हमारे यहाँ की धान की खेती ज्यादा होती है, तो खेती में रुपाई की कितने दिन पहले लेना चाहिए, कितने दिन बाद लेना चाहिए? सर रुपाई से पहले ही आपको इसको डालना है। मथाई वाले समय पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके सर। जी। गुरकीरत सिंह जी। सर नमस्कार। सर जैसे मैंने ना किसी पर्सन को दिया था, तो उसने 2 बीघा के अंदर डाला है। और जी। उसने एक तरफ मेथी और एक तरफ पालक के अंदर। और कम से कम उसको 8 दिन हो गए थे पानी दिए को। तो जी। उसके अंदर फिर भी नमी नमी थी सर। तो उनकी फसल तो अच्छी हो रही है, पर वो फिर भी पानी दे रहे थे सर उसको मतलब कि नीचे अगर मैंने देखा खोद के जमीन को, तो उसके अंदर नमी तो है थी। पर वो फिर भी मतलब कि उन्होंने पानी फिर भी दिया है, तो वो ऐसे लगा भी जैसे वो उन्होंने मानी, उसको ऐसे लगा कि फसल ऊपर से सूख रही है, तो इसलिए पानी देना चाहिए। तो क्या ये सर सही है या गलत है? उनको देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी हम नमी जांचते हैं ना खेत की, वो खेत को थोड़ा सा खोद के जांचते हैं, ठीक है। जी। तो उसी प्रकार से उन्हें बोलेगी। जैसा आपने देखा 8 दिन के अंदर अगर वेजिटेबल की फसल में उनकी नमी बनी हुई है तो बहुत अच्छी बात जी। है। तो नमी को देकर ही वो जब पानी देंगे ना, तो उनको और अधिक फायदा होगा। अभी रेगुलर पानी में भी उनको फायदा है, लेकिन नमी को देख करके वो अगर और तरीके से पानी देंगे तो उनको और ज्यादा फायदा होगा। और सर उनके उन्होंने कहा भी इसकी अच्छी ग्रोथ भी अच्छी निकल रही है पालक के अंदर और मेथी के अंदर। बहुत बहुत, जो ये दोनों ही फसलें हैं, दोनों पत्तेदार फसलें हैं, इनमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट आएंगे। उनका हरा भी, हरापन भी ज्यादा आएगा, शाइनिंग भी ज्यादा आएगी। और उन्होंने सर एक्स्ट्रा कोई खाद नहीं डाली है, उन्होंने खाली यही डाली है। तो आप उनका मेरा आप आपसे और आप सभी से अनुरोध भी है कि जिन भी लोगों ने अपने किसान भाइयों को जल संचय डलवाया है, तो आप उनका वीडियो बना करके हम तक पहुंचा सकते हैं, जिससे हम आप सभी लोगों को वापस उस वीडियो को पहुंचा सकें। ठीक। ठीक सर, थैंक यू सर। जी। जी। पर वो भैया खाद खाद अलग विषय है जैसे भैया। खाद तो डालना ही है अगर जरूरत है तो। नहीं डाला फिर भी हो रहा है, वो पत्तेदार है इसलिए हो रहा है, तो एक बार हो जाएगा फिर आगे दिक्कत आ सकती है, इसलिए थोड़ा 10-20% कम कर दें खाद, लेकिन खाद डालना जरूर है। चलिए। राजेंद्र सर, वेलकम। अनलोड कीजिए सर, मैंने आपको। जी। जी, गेहूं के फसल में 25 से 30 दिन पे पानी लगाया जाता है बुआई के बाद। जब लगाया जाएगा तब पानी शुरू स्टोर करेगा जमीन में। बिल्कुल बिल्कुल करेगा सर, 6 महीने तक ये प्रोडक्ट जो है वो काम करता है। तो जो आप 21 दिन जी। बाद जो पहला पानी देते हैं उसमें बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। कोई दिक्कत जी, नहीं है। जमीन में मिला दे, जब पहला पानी सिंचाई होगी तभी स्टोर करेगा। हाँ, पहले बुआई से पहले डालना है, ध्यान में क्या रखना है, डालना बुआई से पहले। जी जी। जी। धन्यवाद सर। जी। नील कुमार सर। सर मेरा एक था ये कहना कि जैसे गेहूं में जब उपज करते हैं, बुआई करते हैं, तो यहाँ का मिट्टी थोड़ा सा है, वो प्योर मिट्टी है, तो पानी जल्दी सूखता नहीं है क्या? ये पूरे डालने के बाद पानी और अधिक लंबे समय तक खेत में रह पाएगा क्या? देखिए, आपका क्या काला मिट्टी है ना? जी जी। तो आप आराम से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और नमी को बना करके रखेगा खेत के अंदर। दूसरा जो चीज है वो जो एरिएशन, हवा का प्रवाह है, उसको बनाएगा, तो जड़ें अच्छी होंगी, जड़ गलन की समस्या भी नहीं आएगी और बहुत ही अच्छे से आपको फायदा मिलेगा। सर एक मिनट सर, उसमें ये है ना कि पानी अगर 3 दिन 4 दिन रह जाता है जमीन में, तो गेहूं का पौधा जो है पीला होने लगता है। क्या हाँ, वही बता रहा हूँ। जल संचय डालने के बाद पानी की और अधिक समय तक तो नहीं रह जाएगा खेत में? वो जो आपका जो खेत पीला हो रहा है ना, उसका कारण ये है कि उसको हवा, जो मतलब पानी जो है वो ऊपर पड़ा है, जिसकी वजह से पानी गर्म हो रहा है और उससे जो पौधा है वो पीला पड़ रहा है आपका, ठीक है। तो जल संचय डालेंगे तो जी। वो पानी प्रॉपर सोख के रख लेगा और जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे देगा। आप अगर आपने अभी तक नहीं इस्तेमाल किया है तो आप इस बार प्रयोग करके देखिए, आधे एकड़ 1 एकड़ में करके देखिए, तो आपको खुद ब खुद रिजल्ट इसके दिख जाएंगे। जी, दूसरा चीज है सर कि मैंने अभी जी। जो है कि 1 एकड़ खेत में ऐसा 3 साल से हरी संजीवनी का हर प्रोडक्ट को यूज कर रहा हूँ, जिसमें जी। फर्टिलाइजर मेरा 15 kg पर कट्ठा चलता था, अभी वो 5 kg पर कट्ठे पे आ गया है। और अगले साल जो है बहुत उसको बढ़िया। जो है कि हम धीरे धीरे खत्म करेंगे। ये डेमो पे चल रहा है 1 एकड़ का जमीन। जी। जल संचय डालने के बाद कि क्या उसमें अधिक सहायक होगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल सहायक होगा आपको और फायदा। जल संचय, देखिए जल संचय एक तरीके से वो टॉनिक का काम कर रहा है ना, कि जो भी चीज आप खेत को दे रहे हो ना, उसको पकड़ के रख रहा है और जैसे जैसे पौधे को जरूरत है वैसे वैसे वो उपलब्ध करा रहा है उसको। 240 के साथ मतलब खेत में इस्तेमाल उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना सर? समझा नहीं मैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? खरपतवार नाशक जो है 240 हाँ हाँ। का,
हाँ हाँ, उसका इस्तेमाल अगर होता है तो जल संचय से कोई उसका लेना देना नहीं है ना। किसी से किसी कुछ भी डालिए आप, किसी से इसका कोई लेना देना नहीं। हाँ सर, नमस्कार सर। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ सर, जैसे हम बागवानी में देते कितनी कितनी मात्रा में देना पड़े पेड़ में ये? बागवानी में सर अगर आपका 3 वर्ष से ऊपर का पौधा है तो 50 ग्राम प्रति पौधा रिंग मेथड के माध्यम से जो घेरा बना के देते हैं उससे आप दे दीजिए, खुदाई करके जो सफेद जड़ें हैं उस तक ये पहुंच जाना चाहिए, 50 ग्राम प्रति पौधा। सर नमस्कार। सर हम ये सॉइल हेल्थ हरी सिंधिंग सॉइल हेल्थ के साथ ही मिला सकते हैं सर इसको, जल मिला संचय सकते को? हैं जी। थैंक यू सर। सर तो जैसे एकदम बिल्कुल मुरुम है सर, मुरुम टाइप की मिट्टी है, जो पानी डालते ही पानी बिल्कुल नीचे चला जाता है और 2 दिन में ही मिट्टी सूख जाती है। उसमें क्या सर इसको इसका मात्रा कुछ बढ़ा के डालना है या सेम डालना है? इतना ही डालिए और आप तो बहुत ही बड़े स्तर पर इसका काम कीजिए, आपके क्षेत्र के लिए ये वरदान साबित होगा। सर जैसे हमारे यहाँ काली मिट्टी है, उसमें नमी ज्यादा दिनों तक रह जाती है, तो उसमें क्या करें, इसको किस हिसाब से डालें? उसी हिसाब से डालना है, 1 एकड़ में 5 kg, तो भी आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से फायदा देने वाला है। जैसा मैंने अभी उनको बताया कि वो जो नमी बनी रहती है, पर ये नमी को पकड़ करके जैसे जैसे जरूरत होगी वैसे वैसे पानी को मतलब पौधे को उपलब्ध कराएगा, तो एरिएशन भी उसमें बनेगा जैसा हमने वीडियो में दिखाया। तो आप निश्चित होकर के काम कीजिए। ठीक है सर, जय हर शिव। मुझे जानना सर ना, जो एकड़ होता है ना, कई जगह अलग अलग होते हैं कि एकड़ में कितने बिस्वा होते हैं, तो इसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कि 30 बिस्वे का 1 एकड़ होता है अपने इधर, तो क्या ये यही आंकड़ा रहेगा, कुछ अलग रहेगा? एकड़ सब जगह कॉमन होता है, 40 से 44 हजार स्क्वायर फीट का। उसके आधार पर आप हर जगह का बीघा अलग अलग होता है, तो उसके आधार पर आप अपना बीघा का करके और बाकी किसान भाइयों को जानकारी दे सकते हैं। एकड़ स्टैंडर्ड है, एकड़ में कहीं भी कोई कमी नहीं है, एकड़ सब जगह का स्टैंडर्ड है जी। थैंक यू। सर मेरा आपसे क्वेश्चन था सर, जैसे ऊसर वाला खेत, जैसे अगर हम गेहूं बो देते बुआई करते हैं सर, तो मतलब कि उसको सिंचाई करने के बाद जैसे मतलब वो कि पीला पीला पूरा पौधा हो जाता है, ऊसर बंजर जैसा खेत है, उसमें क्या जल संचय डाल सकते हैं सर? डाल के देखिए, फिर अगली मतलब अगले साल जब हम लोग बैठेंगे तो आपको खुद ही आप उसके रिजल्ट बता रहे होंगे सभी साथियों को। और सर उसमें जैसे मतलब सिंचाई करने के बाद ना दीमक जैसा लग जाता है पूरा खेत में। उससे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, जो दीमक आपका लग जाता है और वो एक अलग विषय है, उसके आप जो नंबर है उस पर बात कर लीजिएगा हमारे साथ, तो हम बता देंगे। बाकी ओके सर। ऊसर वाली जो जमीन है वहां पर जल संचय बहुत अच्छी तरीके से काम करने वाला ओके सर, थैंक यू है सर। जी। जी थैंक यू सर। जय सिंह सर जी मेरे यहाँ काली भुरभुरी मिट्टी है जी। और मैं उस अश्वगंधा की खेती में जो है सर जी अभी तक वो अच्छा पेस्ट नहीं बना पा रही, उसकी जड़ मोटी नहीं हो पा रही। हालांकि उसका लेंथ नीचे अच्छा बढ़ जाता है, लेकिन सर जी उसके लिए क्या करना होगा, मतलब किस तरीके से अच्छा आप ग्रोथ आप करें? आप जल संचय को डाल दीजिए। नीमच जो है एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, वहां पर अश्वगंधा में हमने इसका खुद ने उपयोग करवाया, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आए हैं। बस ध्यान रखिए कि जो पानी है वो नमी देखकर ही देनी है, जी ऐसे बिल्कुल रेगुलर पानी नहीं छोड़ना है। आपकी जो पैचेस पड़ रहे हैं अश्वगंधा में वो भी नहीं पड़ेंगे और जी आपका जो जड़ है वो भी अच्छी जाएगी जी सर। जी। जल संचय और हरी संजीवनी और सोयल हेल्थ हमने उपयोग किया है सर, आज से 1 महीना पहले पपीते के पेड़ के अंदर, जिसमें 17 पेड़ पपीते लगे हुए हैं। हमने 15 पेड़ में डाला है, उसका रिजल्ट हमारे सामने आ गया है। और जिसमें हमने डाला है सर, उसका मान चलिए कि 3.5 से 4 फीट की ऊंचाई भी आ गई है और मोटाई कलाई के बराबर आ गया है। और जिसमें हमने नहीं डाला है, क्योंकि नर्सरी ला के लगाया था, और वो अभी भी उंगली के बराबर पतला है और उसकी हाइट 1 से 1.5 फीट की है। तो इसका रिजल्ट हमने देखा है। तो आपने क्वेश्चन किया था, कोई यदि अपना अनुभव शेयर करना चाहता है तो अनुभव शेयर कर सकते हैं हमारे तो पास से ये। आप अपना वीडियो बना करके हमारे नंबर पर भेजिएगा और जिससे हम बाकी लोगों तक वो वीडियो साझा कर सके, और आपने जब रिजल्ट देखा है तो आप अपने जो साथी लोग हैं, जो टीम है, उन तक ये रिजल्ट पहुंचाएं और बड़े स्तर पर काम करें। बिल्कुल बिल्कुल सर। जी सर, मैं जल संचयन के बारे में मतलब मात्र 2 दिन से काम स्टार्ट करा है, इसका मुझे पिछला अनुभव कुछ भी नहीं है। तो सर अभी मैं 2 दिन मतलब कल भी मैंने 20 जल संचय सेल करे और आज 10 जल संचय का ऑर्डर लिया। तो सर उन लोगों का ये कहना था, मैंने पिछली मीटिंग में जाना था कि हर 6 महीने के अंदर अपन इसको देना है, जी लेकिन सर ऐसी है जो 4 महीने में एंड हो रही है, खत्म हो रही है। तो उसके बाद अगर नई फसल लगाना है तो उसको जल संचय और उपयोग में लेना है, या 2 महीने जो शेष बच रहे हैं तो दूसरी फसल को देना चाहिए? आप उनको एक फसल चक्र में एक बार प्रयोग करने का बोलिए शुरू में, मतलब 6 महीने तक ये चलता है, लेकिन एक फसल चक्र जो 4 महीने की होती है, तो उसके बाद जो दूसरी फसल हो रही है उसमें उपयोग करने के लिए आप उन्हें बोलिए। अच्छा, दूसरा प्रश्न और सर, मतलब मेरे पास अच्छी क्वांटिटी में ले रहा है, जैसे मान लो उदाहरण किसी ने 5 पीस लिए और 1 बज गया या 2 बज गए,
तो सर अगली 5-6 महीने बाद कोई एक्सपायरी वाला कोई मैटर तो नहीं सर इसमें? 3 साल तक चलता है प्रोडक्ट, तो कोई दिक्कत नहीं। सर बहुत अच्छा सर, मतलब मैंने पिछली मीटिंग बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो अब तक मैं 2 दिन के अंदर 30 पीस सेल कर चुका हूँ सर, आपके आशीर्वाद बहुत से। बहुत बहुत बढ़िया, इसी प्रकार से आप करते रहिए। और आपका जो क्षेत्र है धार का, वो बहुत ही अच्छा क्षेत्र है, वहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया जा सकता है। लहसुन प्याज की खेती होती है बड़े स्तर पर, तो आप बहुत बड़ा कर सकते हैं वहां पर, मतलब। जी सर, छोटे छोटे वीडियो बनाने के बाद शेयर भी कर रहा हूँ, उसके लिए माफी चाहूंगा कि परेशान नहीं, करता हूँ तो। जी कोई दिक्कत नहीं जी। तो मेरा ये प्रश्न है, वो मैंने गेहूं को इतना गेहूं में खेत में डाला है बराबर, तो वो गेहूं के में लेकर दूसरे पाक में फिर से डालना पड़ेगा कि 6 महीने से जल संचय का रिजल्ट हो सकते थे? दूसरे पाक में आप डाल सकते हैं, अगर कोई सब्जी की फसल लगा रहे हैं 1-2 महीने की, तो मत डालें। वो हमारे साइड अलग अलग खेत है, कोई भूरी खेती है, कोई काला खेती है, कोई काकड़ा वाली है, तो सब कुछ में एक ही साथ डालना 5 किलो 1 एकड़ में के एक ही अलग साथ, अलग एक ही डालना? साथ 5 एक किलो ही प्रति साथ। एकड़ जी। जी। एक दूसरा मेरा प्रश्न है, 30 दिन की केल होगी बराबर, तो केल में डालना पड़ेगा कि नहीं डालना पड़ेगा? मिट्टी 30 दिन चढ़ाएंगे होगी ना अभी, मिट्टी चढ़ाएंगे अभी, और मिट्टी नहीं चढ़ाया? तो मिट्टी चढ़ाने से पहले आप केला में इस्तेमाल करिए, आपको फायदा मिलेगा। जैसा कि जतिन सर से मेरी बात हुई 1-2 बार, और मैं एमपी बैतूल से हूँ, और जल संचय पे बहुत स्टडी मैंने की है। और एक्चुअली ऑलरेडी सर मैं 12 साल से एग्रीकल्चर फील्ड में काम करता हूँ, और इस इंजीनियरिंग पे भी बहुत अच्छा काम हम करते हैं। जल संचय के बारे में सभी साथियों को मेरा एक मैसेज है कि इसके बारे में आप जितना रिसर्च करेंगे और जितना इसके बारे में पढ़ेंगे, ये हमको उतना ज़्यादा अच्छा काम आने वाला है। क्योंकि मैं तो इतना खुश हूँ, अभी मैंने अभी कल परसों हमारी एक मीटिंग हुई थी टीम में, तो मेरा 1000 किलो का टारगेट अभी सडनली मैंने डायरी में बनाया हुआ है। क्योंकि ये हर किसान के लिए जरूरत है साथियों, हर किसान की जरूरत है, क्योंकि ये पानी को बचा रहा है। जिसके पास पानी है, मैं तो उस किसान से भी बात कर रहा हूँ, तो किसान बोल रहे हैं बिल्कुल 100% हम इसको डालेंगे। तो एक एक किसान का 50-50 किलो का, 40-40 किलो का ऑर्डर मेरे पास में है। जैसे ही हमारे यहाँ पे अभी बीट यानी गेहूं का सीजन स्टार्ट होने वाला है, अभी अक्टूबर 1 वीक में इसका बहुत बड़ा काम हम लोग करने वाले हैं। और बिल्कुल जतिन सर, मैं अभी मैं अब बोलूंगा कि जल संचय पे बहुत बड़ा हम काम करेंगे। अगर मेरी कोई आपको जरूरत पड़ेगी तो जरूर बोलिएगा, 100% हम बहुत बड़ा काम करेंगे सर इसमें। जी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।